मुहावरा है कि जब बंदरिया के पांव जलते हैं ना तो वो अपने बच्चों के ऊपर पांव रख देती है। आज इमरान खान के पांव जलने लगे तो उसने बुज़दार के ऊपर अपना पांव रख दिया। उसने आज अपने इक़्तिदार की कश्ती डोलती देखकर सबसे पहले जिसको वो वसीम अकरम प्लस कहता था, सबसे पहले आज उसने उस्मान बुज़दार को पानी के अंदर धक्का दे दिया। इतना बड़ा झूठा तो पाकिस्तान ने नहीं देखा, इतना बड़ा ड्रामेबाज भी पाकिस्तान ने नहीं देखा, इतना बड़ा नौसरबाज भी पाकिस्तान ने नहीं देखा, इतना बड़ा बदतमीज भी पाकिस्तान ने कभी नहीं देखा, इतना बड़ा बदतहजीब भी पाकिस्तान ने कभी नहीं देखा, लेकिन इतना बड़ा फितना भी पाकिस्तान में किसी ने नहीं देखा। बंदरिया के पांव जलते हैं तो वो अपने बच्चों पर पैर रख देती है। आज इमरान के पांव जलने लगे तो उसने बुज़दार पर पांव रख दिया। पाकिस्तान ने इमरान न्याजी जितना बड़ा ड्रामेबाज, नौसरबाज, बदतमीज और बद तहजीब नहीं देखा। पाकिस्तान ने इतना बड़ा फितना भी नहीं देखा। मरीम नवाज का इस्लामाबाद में जलसे से खिताब, कहा कि जिनकी सुबह गालियों से शुरू हो उनका यही हशर होता है। अभी हशर की इब्तदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। आने वाले दिन बताएंगे कि इस शख्स का अंजाम क्या होता है। ये किस किस्म का जहनी मरीज कौम पर मुसल्लत कर दिया गया। इमरान खान ने खत निकाल कर दिखाया, खोदा पहाड़ निकला चूहा। तुमने कौन सी 5 अरब की इमदाद ठुकरा कर एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। तुम तो कशकोल उठाकर निकल जाते हो कि कोई पाकिस्तान की इमदाद करे। तुम्हारी नाक के नीचे से सारी पार्टी निकल गई। वो सब कुछ भी क्या जो बाइडेन ने करवाया। इमरान खान ने स्टैंड इसलिए नहीं लिया कि वो एक दिन भी जेल नहीं काट सकता। मरीम नवाज ने जेल काटी, वो सजाए मौत की चक्की से होकर आई हैं। कहा कि मजहब कार्ड इस्तेमाल करने वाला मगरिब के वक्त फजर की अजानें देता है। वो शख्स जो अपने जलसे में मगरिब के वक्त फजर की अजान दे, मगरिब के वक्त कहे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, क्या उस शख्स को मजहब का नाम लेने का हक है? तहरीक अदम एतमाद कौमी असेंबली में भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। हमजा शहबाज का इस्लामाबाद में जलसे से खिताब, हमारी तलाशी हो चुकी, तुम्हारी तलाशी का वक्त आन पहुंचा है। फॉरेन फंडिंग चीख चीख कर कह रहा है कि तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी बोले, बुज़दार अकेला नहीं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी ओहदे से फारिग होंगे। सिंध और पंजाब के गवर्नर्स भी ओहदों से फारिग करेंगे। बनी गाला का जादू चल गया। वजीर आज़म ने तुर्क का पत्ता फेंक कर सरप्राइज दे दिया। काफ लीग में फूट डलवा दी। कौमी असेंबली में तहरीक अदम एतमाद आते ही कप्तान इमरान खान ने अपने वसीम अकरम प्लस बुज़दार को हटाकर परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने का ऐलान कर दिया। MQM को मनाने के लिए एक और वजारत की पेशकश। मुनिस इलाही ने कहा है कि परवेज़ इलाही मान गए, फैसले पर चौधरी शुजात नाराज। तारिक बशीर चीमा से इस्तीफा दिलवा दिया। रहनुमा काफ लीग तारिक बशीर चीमा कहते हैं कि महंगाई के बोझ तले दबे अवाम के साथ हैं, इमरान खान के साथ नहीं। मुनिस इलाही ताहाल पुरुम्मीद, कहा कि तारिक बशीर चीमा को मना लेंगे। उस्मान बुज़दार से इस्तीफा लेकर परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब नामजद करने के वज़ीर आज़म के फैसले का सरकारी एलामिया जारी। वज़ीर आज़म ने परवेज़ इलाही को मुबारकबाद पेश की। परवेज़ इलाही ने शुक्रिया अदा किया, कहा कि एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। मुत्तहदा अपोजिशन पिछले तजुर्बात के बाद एक नए इरादे के साथ आई है, तो इसलिए हमने इनकी दावत को कबूल किया। हुकूमती इत्तेहादी बलूचिस्तान अवामी पार्टी का तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन की हिमायत का ऐलान। BAP के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी ने कहा है कि सारे मामलात मुशावरत के साथ किए हैं, चाहते हैं कि मामलात हल किए जाएं, अटका कर ना रखा जाए। शहबाज शरीफ ने कहा है कि अदम एतमाद में BAP के 4 अरकान साथ देंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के असेंबली में 5 मेंबर हैं। PTI के मुनर्रिफ अरकान ने हर सूरत तहरीक अदम एतमाद की हिमायत का ऐलान कर दिया। ताहयात नाअहली के इम्कान पर रमेश कुमार ने कहा है कि पाकिस्तान और अपने वादे की खातिर हर कुर्बानी देने को तैयार है। परवेज़ इलाही के फैसले पर अफसोस हुआ, खालिद मक्सी ने दुरुस्त फैसला किया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए मुनर्रिफ PTI रुकन बासित सुल्तान बुखारी ने कहा कि हम अदम एतमाद कामयाब बनाएंगे, खुश फहमियाँ दूर कर देंगे, पूरी पोजीशन सब क्लियर हो जाएगी।
वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने हज और बजट के बाद मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। कहा उन्होंने इमरान खान से कहा था कि वो पंजाब असेंबली तोड़ दें। इमरान ने उन्हें कहा कि ये बात कहीं जलसे में ना कह देना। GNU न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तारिक बशीर चीमा को अपने हल्के में इलेक्शन का मसला है, मगर चौधरी बिरादरान उन्हें राज़ी कर लेंगे। हज के बाद इलेक्शन देख रहे हैं, मुल्क जल्द इलेक्शन की तरफ जा रहा है। अहम हुकूमती ओहदेदारों में से कोई भी कहीं नहीं जा रहा, इदारे मुल्क के साथ है। मुतालबे 3 हैं, मिसिंग पर्सन हैं 100, वो रिलीज करा दें, ऑफिसेज हमारे खुलवा दें, हमारे फेक केसेस खत्म करवाएं। हुकूमत आपको जो वजारत बहरी उमूर है जो कि अली ज़ैदी साहब के पास है वो ऑफर कर रही है। बातों में जिक्र जरूर आया था, हुकूमत अगर कोशिश करे तो कोई ना कोई रिजल्ट आ सकता है। मुत्तहिदा ने हुकूमत का साथ देने के लिए 3 शराइत रख दी। वसीम अख्तर कहते हैं कि हुकूमत 100 लापता कारकुनान बाजियाब कराए, दफातर खुलवाने, मुकदमात खत्म कराने का भी मुतालबा। पीपल्स पार्टी भी पेश ऑपोजिशन का साथ देने की सूरत में MQM को सिंध की गवर्नरी की पेशकश, सिंध काबीना में मुनासिब हिस्सा, कराची और हैदराबाद की एडमिनिस्ट्रेटरशिप देने की पेशकश। I hereby seek leave of this august house to move the following resolution for a vote of no confidence against the Prime Minister. जी, वो अराकीन जो इसकी हमायत में हैं अपनी निशस्तों पे खड़े हो जाएं। 161 अराकीन तहरीक की हमायत में खड़े हैं, लिहाजा वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद के वोट की करारदाद पेश करने की इजाज़त दी जाती है। जी, This House resolves that it has no confidence in the Prime Minister, Mr. Imran Khan Niazi, and consequently he shall cease to hold office under clause 4 abed. करारदाद पर बहस रूल 37 के सब रूल 5 के तहत बरोज़ जुमेरात 31 मार्च 2022 को होगी। ईवान की कार्रवाई बरोज़ जुमेरात 31 मार्च 2022 दोपहर 4 बजे तक मुलतवी की जाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कौमी असेंबली में पेश, वोटिंग 7 दिन के अंदर होगी। ऑपोजिशन अरकान की तालियों में शहबाज शरीफ ने तहरीक ऐवान में पेश की। तहरीक पर बहस के लिए इजलास जुमेरात 31 मार्च तक मुलतवी, वोटिंग 31 मार्च को भी हो सकती है। कवायद के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन में वोटिंग करवाना लाजमी है। इजलास में हुकूमत की इत्तेहादी और PTI के मुनहरफ अरकान शरीक नहीं हुए। विफाक के बाद पंजाब ऑपोजिशन के निशाने पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा 126 अरकान की जानिब से जमा करवाई गई। उस्मान बुज़दार इस्तीफ़ा मंजूर होने पर पंजाब हुकूमत तोड़ देंगे, तहरीक अदम एतमाद गैर मुअस्सर हो जाएगी। परवेज़ इलाही वज़ीर आला का ओहदा संभाल कर एतमाद का वोट लेंगे। वज़ीर आला का ओहदा संभालने से पहले तरीन ग्रुप को एतमाद में लेना होगा। इमरान खान अपना चहीता वज़ीर आला करेंगे कुर्बान। एन से उस्मान बुज़दार को कभी वसीम अकरम प्लस कहा, कभी सर्वे में उन्हें नंबर 1 बताया, कभी उन्हें दयानतदार करार दिया। आखिर में उस्मान बुज़दार के सामने उनके रकीब को बिठाकर इस्तीफा ले लिया। वो आया, वो खामोशी से चला गया, दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए। तो ये था वज़ीर आज़म का ट्रम्प कार्ड। वज़ीर आज़म की टीम के अहम खिलाड़ी वसीम अकरम प्लस का इस्तीफा किया आया। इंटरनेट पर मीम्स का तूफान आ गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब के सादगी से भरपूर मुनफरद अंदाज पर पाकिस्तानियों के चटपटे तबसरों और चुटकुलों का अंबार लग गया। किसी ने दिलों का वज़ीर आला कहा, किसी ने कौमी हीरो, तो किसी ने किंग करार दिया, किसी की बुज़ी द मैन कहकर छेड़छाड़। चाहने वालों का बुज़दार को शानदार फेयरवेल, कहा साबित कर दिया कि आप लेजेंड हैं। वसीम अकरम प्लस, आप हमें बहुत याद आएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि शहबाज शरीफ को जल्द अज जल्द वज़ीर आज़म बनाएंगे, बलोचिस्तान से मिनिस्टर लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि उनकी बंदूक के निशाने पर इमरान है। ऑपोजिशन के पास तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर्स न सिर्फ पूरे बल्कि प्लस में हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का वज़ीर आज़म को धमकी आमेज़ ख़त मिलने से इज़हार लाइल्मी, मुल्की सियासत के लिए 72 घंटे अहम करार दे दिए। बोले जहाँ फैसले होने हैं हो जाएंगे।
नून लीग के राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल, कहा ये कैसी आलमी साजिश है कि चपरासी तक को पता नहीं। 2 घंटे यूथियों का सर खाता रहा और आखिर में झूठा खत निकाल कर लहरा दिया। वज़ीर-ए-आज़म के जलसों में अदलिया से मुतालिक बयान पर सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी जनरल से सवालात। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने कमालिया में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को साथ मिलाया जा रहा है। टीवी चैनल्स पर चला और सब ने देखा। वज़ीर-ए-आज़म को ऐसे बयानात से गुरेज करना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, क्या वज़ीर-ए-आज़म को अदालत उज़्मा पर भरोसा नहीं? अटॉर्नी जनरल बोले, मीडिया ने तो कल ये भी हेडलाइन लगाई कि रेफरेंस वापस हो रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सियासी रहनुमा जजेस को सियासत में घसीटने और सियासी बयानात से अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश मत करें। अटॉर्नी जनरल साहब, इस बहस को छोड़िए, आप दलाइल दें। आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में सदाती रेफरेंस पर समात। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अराफ से मुतालिक इलेक्शन कवानीन मौजूद हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों आए हैं? ऐसा लगता है कि रेफरेंस चंद अफराद के लिए लाए। सुप्रीम कोर्ट का सिंध हाउस पर हमले के जिम्मेदारों को आज तक गिरफ्तार करने का हुक्म। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने बताया कि हमने 11 लोग गिरफ्तार किए, उन्होंने जमानत करवा ली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि आपने बचकाना दफात लगाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ हतमी कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस करे, आइंदा समात तक किसी को नाअहल ना करे, अदालत का हुक्म। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन की बात दुरुस्त है कि सरकारी खर्चे पर मुहिम नहीं चलाई जा सकती। अटॉर्नी जनरल ने भी तस्लीम किया कि वज़ीर-ए-आज़म सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हुए गैर जानिबदार नहीं रह सकते। बोले, इलेक्शन कमीशन डैडी की तरह एक्ट कर रहा है। मजीद समात 6 अप्रैल तक मुलतवी।